अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। ये मौलाना साहब का बयान है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रमज़ान आ रहा है और रमज़ान की हर इंसान तैयारी कर रहा है, तो क्यों ना अमाल की भी तैयारी की जाए और जो जो रमज़ान में हमें करना चाहिए इसकी भी तैयारी करनी चाहिए। तो ये गौर से वीडियो देखिए। अगर आपके दिल को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए आपका। तो बिस्मिल्लाह। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरे रब का महीना है। इतनी बरकतों वाला महीना, इतनी शानों वाला महीना माह रमज़ान। आपने कुछ बातों का बड़ा ही ख्याल रखना है। एक तो आपने कोशिश करनी है नमाजें ज़ौक़ के साथ पढ़ी जाएं। यानी एक है कि ओहो टांगे नहीं उठ रही, अब तरावी का टाइम, ना ना ना, इसमें कजी है, इसमें थोड़ा सा ना ज़ौक़ की कमज़ोरी है। उठना है तो शौक़ से उठना है। बहाना नहीं चलेगा कहीं भी, ना नमाज में ना किसी चीज़ में बहाना नहीं चलेगा। ज़रा गौर से सुनिएगा। भाग के उठना है। आपने मस्जिद के साथ दिलचस्पी पैदा करनी है। कोशिश करनी है मस्जिद की सफाई भी रमज़ान में हमारे ही से ही आए। अपने अपने इलाकों की मसाजिद की सफाई, नमाज शौक़ से पढ़नी है, शौक़ से। आपने रमज़ान मुबारक में कोशिश करनी है कि आप ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ना दूसरों को नवाज सकूं, मैं ना चुपके से पहुंचूं, किसी गरीब तक खुद से जाऊं और रमज़ान से पहले जाऊं, ताकि वो पहला रोज़ा जो उसने रखना है ना, वो उसी लंगर से रखे जो मेरे हिस्से में आए, और उसको अपना मोहसन समझें जिसकी वजह से अल्लाह आपको सवाब दे रहा है। उसको मोहसन समझें जिसकी वजह से अजर मिल रहा है। और कोशिश करें किसी को कपड़ा, जोड़ा, सूट देना है, किसी तालिब इल्म को, इमाम मस्जिद को, किसी गरीब को, किसी बूढ़ी अम्मा को, अपने किसी चचा को, अपने दादा को तोहफा देना है तो वो भी शुरू रमज़ान में दे, ताकि वो आसानी से सिला ले, सिला के पहन ले। अच्छा, यहाँ कारी साहब ने बहुत अच्छी बात की है। हम लोग अक्सर करते हैं एंड में जा कर देते हैं। जब हम लोग अपनी शॉपिंग करते हैं तो तब देखते हैं कि कोई किसी मौलवी का या फिर किसी गरीब का अगर हम जोड़ा लेते हैं तो एंड पर लेते हैं। हम तो बाज़ औक़ात क्योंकि चलता है, गाँव है, जो भी है चलता है, अगर ज़्यादा भी दर्जी को देना पड़े तो अपना काम चला लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी को वो दुगने देने पड़ते हैं। ये वाकई बहुत अच्छी बात है, मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी है। कोशिश कीजिएगा जो अगर किसी को देना है तो क्यों ना पहले ही दे दिया जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। रमज़ान में हमने कुरान पाक से प्यार करना है, कुरान पाक से प्यार करना है। सुबह भी तिलावत, दोपहर भी तिलावत, बच्चों को ज़ौक़ दिलाना है, शौक़ दिलाना है। हमने कुरान मजीद रमज़ान शरीफ में तरावी में ज़ौक़ से सुनना है, खड़े होना है। फिर रमज़ान मुबारक के अंदर एहसास हमने बहुत ज़्यादा पैदा करना है। हमने देखना है कि मैं किस जगह मेरी ज़रूरत है, मैं किस तरह करके काम आ सकता हूँ, वहाँ अपनी खिदमात को पेश करना है। फिर उससे आगे आप बढ़ेंगे। रमज़ान शरीफ के अंदर सहरी में उठना तो है ना जी, दही लेने भी जाना पड़ता है, दूध लेने भी कई दफ़ा जाना पड़ता है, तो उठना तो है। तो ऐसा ना करें कि 10 मिनट पहले उठें, उठ के पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। वो नमाज जिसके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा तहज्जुद के लिए खड़ा होता है तो रब उसे देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक। बाकी नमाजों पे सवाब हो रहा है, तहज्जुद के वक़्त अल्लाह मुस्कुरा रहा है। और हुजूर फरमाते हैं अगर जवान आदमी तहज्जुद के लिए उठे तो रब फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है। तो तहज्जुद की नमाज हर रोज़ मौका होना है, उठना ही उठना है। शहरी के लिए तो उठना ही है, तो वही वक्त तहज्जुद का है। खूब तहज्जुद की नमाज पढ़नी। एक चीज़ आपने ना पूरा रमज़ान इस्तेमाल नहीं करनी, वो गुस्सा है। सारे रोज़े ना, यानी बिल्कुल ऐन इफ्तारी के वक़्त भी कोई बंदा गलत बात बर्दाश्त, कौन सी बात करनी होती है, सही के गलत है। सही को तो बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बर्दाश्त करनी गलत बात होती है। उसको सहना है, उसे कहना यार रोज़े हैं, रब की रहमत बरस रही है, जा मैंने तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। और ज़हन में हदीस रखनी है कि हुजूर ने फरमाया तो रब के बंदों को माफ़ कर, अल्लाह तुझे माफ़ फरमाएगा।
رمضان شریف میں اور سعادت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، اور غیبت نہیں کرنی کسی کی بھی، کسی ادارے کی نہیں، کسی بندے کی نہیں، غیبت نہیں کرنی۔ آپ کو حدیث میں ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ بیویوں سے کہا تھا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا ہے، اور تم نے حلال کے ساتھ رکھا تھا، حرام کے ساتھ توڑ دیا۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا غیبت نہیں کی تم نے، مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا ہے، موبائل کم استعمال کرنا ہے، اور مہربانی کریں کم خبریں دیکھیں، جو خبریں عورتیں پڑھتی ہیں ان خبروں سے بھی پرہیز کریں۔ کوئی ہم نے بڑا سال 11 مہینے سیاسی تبصرے کر لیے، کیا انقلاب آیا پھر ملک میں؟ تو رمضان کا مہینہ سیاسی تبصرے رہنے دیں، زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاریں، زیادہ ٹائم آپ تلاوت قرآن پاک میں، استغفار میں، درود شریف میں گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اے خالق کائنات، آئندہ جمعہ رمضان میں آنے والا ہے، اللہ امت کی خیر فرمانا، کشمیر کے مظلوموں کی خیر کرنا، برما کے مجبوروں کی خیر کرنا۔ پاکستان تیرے نبی پاک علیہ السلام کے نام پر، کلمے کے نام پر بنایا گیا وطن ہے، اللہ اس میں دین کا جھنڈا نافذ فرما دے، اس وطن عزیز کو قیامت کی صبح تک قائم فرمانا، اور اللہ ہم سب کو بھائی چارے سے، پیار سے، محبت سے، ایک دوسرے کے احساس میں زندہ رکھنا۔ اس ماہ مقدس میں تو جن لوگوں کو معاف کرے گا، ہم سب کے نام بھی اس میں شامل فرما۔ آمین۔ اچھا، آپ سب لوگوں نے بھی کومنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، تو لائک کیجئے گا۔ چنگا، اللہ حافظ، تو ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو پر، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔